सभी साईं भक्तों को जय साईं राम, ओम साईं राम। बाबा की कृपा और आशीर्वाद से मैं अपना एक अनुभव जो कि बाबा ने कृपा करके मुझे साईं सच्चरित्र से मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दिए, आप सभी से साझा कर रही हूँ, जो इस प्रकार है। बात दिसंबर 2021 की है, एक दिन की बात है। और मैं मध्याह्न में बाबा को कह रही थी कि बाबा आजकल मेरा आरती करने का मन नहीं लगता है, जो कि कई सालों से निरंतर आप ही मुझसे करवा रहे थे बाबा, और आप ही करवा रहे हो। बाबा की मध्याह्न आरती मैं घर पर डेली गाकर करती हूँ पूरी। तो बाबा आप ही मुझसे इतने सालों से निरंतर, करीब 16 सालों से आपसे निरंतर जुड़ाव है बाबा। आपकी कृपा ने ही मुझे आपसे जोड़ा है, और आपकी शरण मुझे आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई है। तो मैं निरंतर आपकी कृपा से ही इतने सालों से आपकी आरती गाकर घर पे कर रही हूँ बाबा। और नित्य श्री साईं सच्चरित्र का के एक अध्याय का भी पठन रोज़ आपकी कृपा से ही कर पा रही हूँ बाबा, और कर रही हूँ। पर आजकल बाबा मेरा मन नहीं लगता है, आरती गाने का भी मन नहीं लगता है, और श्री साईं सच्चरित्र का भी पाठ करने का, पठन करने का आजकल मेरा मन नहीं लगता है बाबा। तो ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? और बाबा की इतनी कृपा है कि मेरे मन में जो भी विचार चलते रहते हैं, मैं बाबा के समक्ष उनको रखती हूँ। चाहे वो विचार कैसे भी क्यों ना हो, कोई भी विचार आएँ जाएँ, मैं सब बाबा के चरणों में ही, बाबा के समक्ष उनकी शरण में ही रखती हूँ। ये बाबा की कृपा से ही मैं कर पाती हूँ। और बाबा ने भी ऐसा कहा है श्री साईं सच्चरित्र में कि मुझे ही अपने विचारों तथा कर्मों का मुख्य ध्येय बना लो, और तब तुम्हें निस्संदेह ही परमार्थ की प्राप्ति हो जाएगी। तो बाबा की कृपा से ही मुझे बाबा के जो दिव्य वचन बाबा ने कहे हैं, वे मुझे हमेशा स्मरण रहते हैं कि, और बाबा की कृपा से ही मैं बाबा के समक्ष अपने सारे विचारों को, अपने कर्मों को रख पाती हूँ। और विचारों का जो भी है मन में आना जाना, वो सब मेरा मुख्य ध्येय यही बन गया है बाबा की कृपा से, कि सारे विचारों में मेरे मेरे मन में जो भी विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, वे वे सब उनमें, उन विचारों में बाबा शामिल हैं, मेरे साथ हैं, हमेशा मेरे पास हैं बाबा। और जो भी मुझसे कर्म हो रहे हैं बाबा, मैं नहीं जानती कि मुझसे अच्छे कर्म हो रहे हैं या बुरे कर्म हो रहे हैं, जो भी हैं बाबा, मैं जैसी भी हूँ बाबा, आपकी हूँ। और अपने सारे कर्मों को मैं आपके समक्ष, आपकी आपकी कृपा से आपकी ही शरण में उनको समर्पित कर रही हूँ, ऐसा मेरा रहता है। तो उस दिन मैं एकदम बाबा को एकदम मन से पुकार लगाई कि बाबा मुझे जवाब दो, आजकल मेरा आरती गाने का मन नहीं लगता, और पाठ करने का भी मन नहीं लगता है बाबा। और मैं बेमन से कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ बाबा, मैं नहीं करना चाहती बेमन से। और मैं करूँ भी ना, आरती करूँ, आरती गाऊँ जैसे मैं इतने सालों से गा रही थी, आप ही गवा रहे थे बाबा, मैं कुछ भी नहीं हूँ करने वाली। जो करने वाले थे आप ही थे, और जो कर रहे हो आप ही कर रहे हो। तो आरती अगर मैं कर रही थी, कर रही हूँ, तो आपकी ही कृपा से ही कर पा रही हूँ जो भी है। और पाठ भी कर रही थी इतने सालों से निरंतर की पूर्ण श्रद्धा से, तो वो भी आपकी ही कृपा से पूर्ण श्रद्धा जागृत हुई बाबा, तो मैं करी हूँ। पर आजकल मेरा मन नहीं लग रहा है बाबा, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं बाबा से प्रश्न की। और आप सभी यकीन मानेंगे, मैं बाबा की आरती करी और उसके बाद साईं सच्चरित्र को खोली हूँ, और उस दिन मेरा क्रम के अनुसार अध्याय भी नहीं था वो। और जैसे ही मैं साईं सच्चरित्र खोली हूँ बाबा की कृपा से, तो अचानक से वो पेज खुल गया, और वो 10वें अध्याय का पेज था मेरी आंखों के सम्मुख। बाबा ने वो पेज को खोल दिए, और मुझे सच्चरित्र से मेरे प्रश्न का उत्तर मिला। बाबा ने मुझे जवाब दिया। इस जवाब ऐसा था, क्योंकि प्रश्न जो मेरा था बाबा से कि मैं आरती नहीं कर पा रही हूँ बाबा, और बेमन से मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं क्या करूँ? मैं पाठ भी नहीं कर पा रही हूँ बाबा, मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं क्या करूँ? तो बाबा ने मुझे उत्तर दिया, और इतना संतोषजनक उत्तर बाबा ने मुझे दिया। आप सभी सुनिएगा, 10वें अध्याय का अंतिम पृष्ठ है, 82 पृष्ठ है उसमें। उसमें लिखा हुआ था, बाबा ने मुझे जवाब दिया कि यदि तुम कोई साधन जैसे नाम स्मरण, पूजन या भक्ति इत्यादि नहीं करते, परंतु अनन्य भाव से केवल संतों के ही शरणागत हो जाओ, तो वे तुम्हें आसानी से भव सागर के पार उतार देंगे। तो बाबा ने मुझे जवाब दिया
कि यदि तुम कुछ भी साधन नहीं कर कर रहे हो, यदि अगर पूजा भी नहीं कर रहे, आरती नहीं कर रहे हो, पाठ नहीं कर रहे हो, भक्ति नहीं कर रहे हो, परंतु तुम अनन्य भाव से, अनन्य भाव का अर्थ है कोई अन्य भाव ही न होना हमारे मन में, सिर्फ हमारे इष्ट के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित होना, तन मन धन और पंच प्राणादि से हम शरण में चले जाएं अपने इष्ट के, जिसको जिसके प्रति हमारे मन में पूर्ण श्रद्धा है। तो अब तब ऐसा करने से ही हमें वे आसानी से भवसागर से, इस दुष्कर भवसागर से पार उतार देंगे। तो बाबा ने मुझे संतुष्ट कर दिया, बाबा ने मुझे संतुष्ट कर दिए ये जवाब देकर कि तुम मेरी शरण में रहो। भली तुम्हें अगर आरती नहीं कर पा रही हो, तुम्हारा मन नहीं है आरती करने का, पाठ करने का, तो कोई बात नहीं। बाबा ने मुझे बाध्य नहीं किया, बाबा ने कभी भी किसी को बाध्य नहीं किया कि तुम मेरी आरती गाओ और तुम पाठ करो। मतलब जिद करके बाबा ने मुझे बाध्य नहीं किया उस समय, क्योंकि बाबा निरंतर मुझसे कई सालों से जो भी करवा रहे थे उनकी कृपा थी। और अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है, तो बाबा ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, और तुम मेरी शरण में रहो, ये ही मेरे लिए बहुत है, यही काफ़ी है कि तुम मेरी शरण में रहो। बाबा की कृपा है, फिर भी मैं बाबा की आरती करती हूँ। अभी भी मैं कर ही रही हूँ बाबा की आरती। पहले तो पूरी गाकर आरती करती थी, जैसे शिरडी में पूरी मध्याह्न आरती होती है मराठी में, तो बाबा की पूरी आरती मैं गाकर करती थी बाबा की कृपा से। कभी कभी कर भी लेती हूँ पूरी आरती, पर आजकल मैं बाबा की छोटी आरती करती हूँ, वो भी बाबा की ही मर्जी है और बाबा की कृपा है जो मैं इतना कर पा रही हूँ। और अगर साईं सचरित्र का एक अध्याय मैं डेली नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं एक एक पेज ही है मैं कर लेती हूँ, उसमें भी मुझे कोई ना कोई बाबा की कृपा से अनुभव प्राप्त हो जाता है। पर मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि जब मेरा मन नहीं लग रहा था आरती करने में और सच्चरित्र का पाठ करने में, तो बाबा की कृपा से ही मैं बाबा के समक्ष अपने विचारों को, अपने मन में चल रहे विचारों को मैं बाबा की कृपा से ही उनकी शरण में समर्पित कर पाई। और यकीन मानिए कि जब हमारे मन में जो भी विचार उठते रहते हैं, अगर हम बाबा की शरण में, बाबा के चरणों में डाल दें अपने मन के सारे विचार, तो बाबा हमें समाधान ज़रूर देते हैं और हमारी समस्या का निराकरण ज़रूर करते हैं और हल ज़रूर देते हैं। बाबा हर एक प्रश्न का उत्तर साईं सचरित्र से देते हैं और कहीं ना कहीं से बाबा हमें संदेश देते रहते हैं। तो बाबा की ऐसी कृपा है कि अगर हम उनको कहते रहें जो भी हमारे मन में चल रहा है, कभी कभी हमारा मन अशांत होता है, तो हम बाबा से वो भी कहें कि बाबा हमारा मन अशांत है, और कोई भी समस्या हो तो हम बाबा से कहें, और बिल्कुल हम बिना झिझक के कहें, हिचके नहीं, बाबा को अपना मान कर हम बाबा से कहें, तो हमें समाधान ज़रूर मिलेगा। और बाबा हमारे, हाँ, बाबा हमारे ऐसे हैं कि हमको समाधान देते हुए हमारे अशांत मन को शांत भी कर देते हैं। हमारे मन में अगर कोई जिज्ञासा है तो हम बाबा से कहें, बाबा से ही कहें और किसी से ना कहें, तो बाबा हमें ज़रूर जवाब देंगे। बस हमें पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए। और मैं तो बोलूँगी कि जहाँ विश्वास है बाबा पर पूरा पूरा विश्वास होता है ना, तो वहाँ चिंता नहीं होती है, चिंता नहीं होती और किसी प्रकार का भय नहीं होता है। तो हमें पूरा पूरा विश्वास रखना है और अपने आप को बाबा की शरण में समर्पित कर देना है। और जैसा कि बाबा ने कहा कि अगर तुम कोई भी साधन, नाम स्मरण, पूजन या भक्ति नहीं करते, परंतु अन्य भाव से संतों के शरण में हो चले जाओगे, तो तुम्हें आसानी से भव सागर के पार उतार देंगे। तो हमारे बाबा हमें आसानी से भव सागर से पार उतार देंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि हम बाबा की शरण में खुद को समर्पित कर दें। और बाबा ने ऐसा कहा है कि विशेष भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम बाबा की शरण में रहें और बाबा से प्रेम करते रहें और बाबा का प्रेम पाते रहें और अनन्य भाव से हम उनकी शरण में रहें और हमारा मन बाबा के लिए हर समय समर्पित रहे। हम हर समय बाबा को, बाबा का स्मरण करते रहें। बाबा की कृपा हमें हमेशा प्राप्त होती रहेगी और उनके दर्शन होते रहेंगे। बाबा की ऐसी कृपा सभी साईं भक्तों पर बनी रहे। जय साईं राम।